जय जीवदानी। सहल कार्यक्रम से मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा तारीख 18 अप्रैल 2022 से लेकर तारीख 24 अप्रैल 2022 तक का है। हमने जो चर्चा नहीं की है वो है सूर्य का मेष राशि में प्रवेश। सूर्य उच्च के हो गए, मेष राशि में प्रवेश कर गए, लेकिन वहाँ पर मौजूद हैं राहु, वहाँ पर मौजूद हैं बुध। तो बुधादित्य योग तो बनाएंगे, लेकिन राहु के साथ ग्रहण योग भी बनाएंगे। सूर्य राहु से ग्रसित हो जाएंगे, लेकिन बुध से बल पाएंगे। चलिए, मेष राशि में जो कि मंगल की राशि है, सूर्य को बल तो मिल रहा है, सूर्य उच्च के हो गए, लेकिन मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस युति का, ये अब हम जानते हैं। मेष राशि लग्न में आ गए सूर्य, आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड नेतागिरी, अभिनेतागिरी, किसी ऊंचे ओहदे पर आना, गवर्नमेंटल बॉडी का काम होना, इन सब बातों से आपको बहुत फायदा हो सकता है। हालांकि सूर्य आपकी बुद्धि के भी स्वामी हैं, तो आपके बच्चे, आपका दिमाग, आपकी पढ़ाई, उनकी पढ़ाई, इन सब के लिए कुछ काम करने बाकी थे तो करिए। हाँ, भ्रमित मत होइएगा, गलत लोगों के साथ व्यवहार मत करिएगा, और अपनी पर्सनालिटी पर कोई भी किसी भी तरह की धूमिल बात आ जाए तो आप थोड़ा सा सजग रहिएगा। वृषभ राशि, आपके द्वादश भाव में ये युति होने वाली है। सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और होगा क्या कि ये सूर्य की युति बुध के साथ और राहु के साथ आपको विदेश रिलेटेड कारोबारों में उन्नति, आपकी माता पक्ष से सहयोग, और आपको वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना या खर्चे बढ़ना उसके कारण, इन सब में गलत लोगों के साथ लोन लेना या खर्चों के लिए कुछ मदद मांगना सही ना होगा। मिथुन राशि, आपके लिए सूर्य का लाभ में आना और आपको खूब सारा लाभ देना, गवर्नमेंटल बॉडी से फ़ायदा देना, कुछ अवार्ड्स मिलना, कुछ रिवॉर्ड्स मिलना, कुछ पैतृक संपत्ति केसेस वगैरह हैं तो उससे मुक्ति मिलना, और आपके कुछ छोटे भाई बहनों से खूब फ़ायदा मिलना, ये भी यहाँ का प्रेडिक्शन है। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए द्वितीय भाव के स्वामी दशम भाव में, तो धन आएगा काम करने से, कुटुंब में खुशी रहेगी, पिता से सहयोग रहेगा और उनके सहयोग से कई काम बनेंगे, लेकिन आपको गलत लोगों के साथ बिजनेस नहीं करना है, जिन लोगों के पैसे गलत होते हैं। और साथ साथ आपको कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं जिसमें आपके कागज़ों की ज़रूरत है, पेपरों की ज़रूरत है, तो उसको संभल के कीजिएगा। अंतिम समय पे ये सोच के कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कार्य को छोड़ देना ये भी उचित नहीं रहेगा। सिंह राशि, आपके लग्नेश हैं सूर्य और आकर बैठे हैं भाग्य में, बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कार्य में बढ़ जाएगा, आपकी यात्राओं में आपको खूब सारा फायदा होगा, आपकी अपनी पर्सनालिटी पे लोग नाज करेंगे, और आपकी गवर्नमेंटल बॉडी से रिलेटेड या आपके कोई सरकारी दरबारी काम या आपकी नौकरी या आपकी उन्नति, इन सब चीज़ों में आपको फ़ायदा होने जा रहा है। हालांकि काम करते करते आपका सोचना कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ये भ्रमित स्थिति राहु करने वाला है, तो संभल के। कन्या राशि, आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठेंगे अष्टम में, तो तबीयत को संभालना बहुत ज़रूरी है। ये इलाज करने आया है सूर्य, आपके दांत, आंखें, स्पाइन, स्कल, हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम, और आपके कोई गवर्नमेंटल बॉडीज़ के कोई आपके कोई ऐसे काम काज थे जो अटक गए थे, तो ये इलाज करने आया है। लेकिन आपको फिर भी इन चीज़ों के लिए सावधान रहना है, आपको अपने पेपर वगैरह सावधान रखने, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है किसी भी काम में। और अभी फ़िलहाल आप कर सकते हैं सूर्य के उपाय। तुला राशि, तुला राशि के लिए सूर्य जो है ये लाभ भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में बैठेगा, तो आपके अपोजिट जो साथी हैं वो बहुत ही डोमिनेटिंग हो सकते हैं, लेकिन आपकी उनके साथ अनबन चल रही है, इसको एक तरफ रख के उनके साथ व्यवसाय में आगे बढ़िएगा। आपके व्यावसायिक पार्टनर भी खूब सपोर्ट करेंगे और आपको लाभ की प्रक्रिया चालू रहेगी। आपके अगर कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद हैं या आपके कोर्ट केसेस हैं तो उसमें भी आपको थोड़ी राहत मिलेगी। वृश्चिक राशि, आपके दशम भाव का स्वामी है, षष्ठ में बैठे, यहाँ पर दोनों स्थिति अच्छी है, राहु की सूर्य की, दोनों ही फायदा दे रहे हैं आपको, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, ना लोन्स लेने में, ना बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार में, ना कोई डिसीजन लेने के लिए, और विरोधी भी सक्रिय रहेंगे, ये भी ध्यान रखिए। तो विरोधी आपका काम ना बिगाड़े, आपको कोई घबराहट ना हो, आत्मिक कष्ट ना हो, पिता की तबीयत अच्छी रहे, इन सब बातों के लिए सूर्य के उपाय कीजिए। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके पंचम भाव में आकर बैठे आपके भाग्य भाव के स्वामी, उचित निर्णय लीजिए, काम आगे खड़ा है,
काम को लेना है हाथ में, गलत बात मत कीजिए, घबराइए नहीं, कुछ गलत नहीं होने वाला है। आपके बहुत अच्छे काम आगे होने वाले हैं। बड़े भाई बहनों से पूर्ण सहयोग मिलने वाला है, लेकिन उन पर शक करना आपके लिए ठीक ना रहेगा। मकर राशि, आपके चतुर्थ भाव में आकर बैठेंगे आपके अष्टम भाव के स्वामी। तो चतुर्थ भाव अष्टम भाव दोनों ही बहुत ज़्यादा कारगर तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी बनाने से रिलेटेड, आपको कोई माता पक्ष से सहयोग, कोई व्यवसाय बढ़ाने से रिलेटेड, आपके विवाहित जीवन में कोई डिमांड है कि प्रॉपर्टी बना दो, घर बना दो, तो ये सब आप कर सकते हैं। वाहन भी खरीद सकते हैं। कुंभ राशि, आपके लिए अब ये सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं और आके तृतीय भाव में बैठे, तो खूब सारा ऐसा काम जिसमें व्यवसाय शामिल हो, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ या व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ या छोटे भाई बहनों के साथ कर सकते हैं। अब राहु भी बढ़ा रहे हैं काम यहाँ, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ बिना बुरी स्थिति अनबन किए हुए ये काम करने हैं। उनको साथ लेकर चलना है, उनकी तबीयत का ध्यान रखना है और किसी भी प्रकार से यात्राओं में अपनी दवाइयाँ और अपने खाने पीने का सामान साथ लेकर जाना है। मीन राशि, आपके षष्ठ भाव के स्वामी द्वितीय में आते हैं, तो परिवार के सपोर्ट से लोन मिलना, परिवार के सपोर्ट से आपके बोलने चालने के काम में आगे बढ़ना, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार बढ़ना, सरकारी दरबारी कामों से पैसा आना। लेकिन ये पैसा तो आएगा, लेकिन आपको भ्रमित ना करे ये पैसा और आप फटाफट खर्च ना कर दें, संचित धन ना बनाएं, ये सब स्थिति ना करिएगा। अपना कुछ पैसा फ्रीज करके रखिएगा, थोड़ा यूज़ कीजिएगा। अपने बोलने चालने के काम में थोड़ा सा सजग होकर बात करिएगा, क्रोध को समाविष्ट ना कीजिएगा। मैं कामिनी खन्ना बार बार बोल रही थी मैं कि सूर्य जो है इसके उपाय करो, तो कुछ राशियों को इसके उपाय करने सभी नहीं करते। ये सब जानने के लिए और उपाय क्या है ये जानने के लिए सुनते रहिए आप शहर रोज सुबह 6 से 7 ओनली ऑन 92.7 बिग FM, जहाँ पर मैं करती हूँ आपके साथ 12 सालों से स्पिरिचुअल, मोटिवेशनल, एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल और साथ साथ में कुछ ऐसी बातें जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। 92.7